दोस्तों आज हम बात करेंगे क्राफ्टमैन्स ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। इनका Q1 का आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ है, किस तरीके के रिजल्ट्स रहे हैं वो। लेकिन ये सारी चर्चा करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा मेरा मन है कि मैं आपसे एक बिहेवियरल चेंज के बारे में ज़रूर बात करूँ दोस्तों। तो वो जो चेंज आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है IPO से रिलेटेड। मेरे को काफ़ी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार हम IPO अप्लाई करते हैं बट कभी लगता ही नहीं है। घर के बहुत सारे मेंबर्स के अलग अलग डीमैट्स उन सब के थ्रू भी करते हैं फिर भी नहीं लगता। तो क्राफ्टमैन तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कंपनी का IPO है जो कि मेरे ज़िंदगी में भी जिसने इम्पैक्ट किया है, और वो किया है मेरे फादर साहब की वजह से। मेरे पिताजी उन्होंने आज से बहुत सारे IPOs अप्लाई मारे, मतलब आप नाम लीजिए, उन्होंने सब जगह अपना IPO भरा है, इतने सालों तक भरते रहे, कभी नहीं लगा। फिर बहुत ज़्यादा हैसल्स होने लगी। फिर अब ये जो तब्दीली चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा तकनीक में, और IPO अब थोड़ा स्मूथ हो गया प्रोसेस, आप फ़ोन पे कर सकते हैं। तो बहुत टाइम के बाद मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले उनकी ये वापस से पूरी की पूरी हैबिट वापस से इनकलकेट करी। मैंने कहा कि जी आप भरना वापस से शुरू करो। तो बोले यार लगता तो है नहीं, लगा क्या फ़ायदा, मतलब होल्ड करवा लो 4-5 दिन, 5 दिन के लिए पैसे होल्ड कराओ, कोई फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा जी कोशिश तो करते रहना है ना, हमारे हाथ में हाथ, और बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ट्राई करते रहो, और भाई लक साथ देगा, ओवर सब्सक्राइब ना हो अगर चीज़ तो वो किस्मत में आपकी मिल जाएगी। तो ये वो चुनिंदा एक अच्छा दिन था कि इस दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन दोनों के IPO, एक मेरी माताजी के डीमैट पे और दूसरा मेरे पिताजी के डीमैट पे IPO दोनों के दोनों लग गए। तो मैं क्राफ्टमैन तो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है इस वजह से कि मेरे पिताजी के चेहरे पे बहुत ही कमाल की मुस्कुराहट थी उस पूरे दिन जिस दिन उनका IPO पहली बार लगा था। तो बात करेंगे हम आज क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के बारे में। और मेरे ख्याल से इस कहानी से आप ये लोग समझ पा रहे हो, वो लोग जो कि वीडियो आज देखेंगे और ये सोचेंगे कि यार IPOs में पैसे लगाएं या ना लगाएं, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये एक प्रैक्टिकल केस स्टडी है कि ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगा, कोशिश करते रहिए, काम होता है यकीनन तौर पे, मन्नतें पूरी होती हैं और ऐसे होती हैं तो अच्छी होती हैं। बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स अगर आप ईयर ऑन ईयर लेवल्स पे देखेंगे तो पिछले साल जून क्वार्टर के मुकाबले इस साल बहुत ही कमाल की प्रोग्रेस करके दिखाई है इस कंपनी ने। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये अनुमान था कि जी क्वार्टरली बेसिस पे क्या इस कंपनी ने अपने पिछले रिजल्ट्स को आउट परफॉर्म किया या नहीं किया। तो नहीं जी, पिछले क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे थे एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि ये एक ऑटोमेशन, एक इंजीनियरिंग बेस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो जिसके लिए इनका फैक्ट्रीज में खुलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड वेव के दौरान बहुत जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से फैक्ट्रीज खुली ही नहीं थी, और उसी का यहाँ पे इनको भी एक नुकसान भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पे जो उनका डिप देखा गया उनके ओवरऑल रेवेन्यू में या उनके आप ओवरऑल प्रॉफिट्स में, अगर आप लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो मेजरली ओइंग टू द रीजन कि यहाँ पे लॉकडाउन था, और उसकी वजह से ये लोग अपने काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाए जितना कि उन्होंने पिछले क्वार्टर में कर पाए थे। तो डेफिनेटली यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। मार्च क्वार्टर के मुकाबले इनकी टोटल इनकम 540 करोड़ से गिरकर 435 करोड़ रह गई है, और दूसरी ओर इनके प्रॉफिट भी 47 करोड़ रुपए से गिरकर आधा हो चुका है 24 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ पे EPS बुरी तरह हिट हुआ है, 23 से गिरकर वो चीज अब 11.4 के अराउंड आ चुकी है। सो डेफिनेटली वाइल आई एम रियली पॉजिटिव अपॉन दिस कंपनीज फंडामेंटल और जिस तरीके से लोग ग्रो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मेरे को यहाँ पे एक इंट्यूशन है कि कल और आने वाले एक हफ्ते में यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है इस पर्टिकुलर शेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल इंपैक्ट लास्ट क्वार्टर के मुकाबले अगर कोई भी देखेगा तो उसे क्लियरली एक मेजर डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही मेजर कंसर्न की तरफ भी आपका रुख मोड़ना चाहूंगा, और वो ये कि पिछली बार जब मार्च के रिजल्ट्स आए थे और इनका EPS 50 रुपीज़ निकला था, तो उस जगह पे जहां एक तरफ इंडस्ट्री का PE 37 के अराउंड था, इस कंपनी का PE अभी एट प्रेजेंट ऑन द सेम नंबर्स, अभी के लिए जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नंबर निकल कर आता है वो चीज़ अब 42 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अभी इनकी जो वैल्यूएशन है वो एक फेयर वैल्यू के पैरामीटर से थोड़ा सा ऊपर हो चुकी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक मोमेंटम के चलते अगले 1-1.5 महीने तक आपको इसी प्राइस रेंज के अराउंड ये शेयर ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। तो 2100 से लेके 2200-2250 तक मैक्सिमम इन्हीं लेवल्स में इस शेयर का घूमना मोटा मोटा तौर पे देखा जा सकता है। इसके अलावा अनदर चेंज दैट आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट इज कि अभी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इस क्वार्टर में उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है, वो अभी भी 59.76% पे बरकरार है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 6.42% से बढ़कर अब वो जून क्वार्टर में 7.64% पे पहुंच चुकी है, विच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ऑन द अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट FII एंड FPIs, तो यहाँ पे उनकी होल्डिंग में थोड़ा सा डिप देखा गया फ्रॉम 3.83% टू 3.71%।
और लास्टली इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे 16.35% से बढ़ाकर 17.81% कर दिया, विच इज श्योरली अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। सो लास्ट में दोस्तों बात आती है मन की बात। तो मन की बात ये कहती है कि कहीं ना कहीं अभी भी इस कंपनी में जो इनके प्रमोटर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा अभी भी इस कंपनी के अंदर डेफिनेटली इंटैक्ट है। और जब तक इन लोगों का पैसा इस कंपनी में इंटैक्ट है, यहाँ पे ये चीज में आपको एक काफी अच्छी और सेफर बेट देखने को मिलती रहेगी। बात आती है शॉर्ट टर्म टारगेट्स की दोस्तों, तो नियर टर्म में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा फॉर ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस इनटू दिस कंपनी, डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी विद अ ग्रोइंग फंडामेंटल रेंज। और यहाँ पे जिस तरीके से अच्छे इन्वेस्टर्स का पैसा इंटैक्ट है, तो यहाँ पे एक क्लियर और सेफर बेट आपको देखने को मिल सकती है फॉर द फ्यूचर ईयर्स टू कम इन। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मन की बात के आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।